बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि टीएमसी का मतलब है कि तोड़ो, मारो और काटो। बंगाल की लड़ाई बुआ वर्सेस बेटी के बीच में चल रही है और अब इस चुनावी लड़ाई में मामा की एंट्री भी हो गई है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। चौहान जी, बुआ वर्सेस बेटी, इस लड़ाई में मामा कितना बदलाव ला पाएंगे? देखिए, कोई केवल बुआ बेटी की लड़ाई नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई है। तबाह कर दिया पहले कम्युनिस्टों ने किया, बाद में ममता दीदी ने किया, टीएमसी ने किया। टीएमसी का नाम ही हो गया है तोड़ो, मारो, काटो। अजीब परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में। सरकारी योजनाओं का पैसा टीएमसी वाले खा जाते हैं। ये चुनाव कटमनी को कट करने का चुनाव है, तोलाबाजी टैक्स खत्म करने का चुनाव है, हिंसा से उबारने का चुनाव है पश्चिम बंगाल को। टीएमसी के हाल तो ये है कि गरीबों का राशन खा जाएं, ये तूफान में आपदा राहत के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाएं, ये चिटफंड मनी के नाम पे जनता का पैसा खा जाएं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक पहुंचने ना दें, ये आयुष्मान भारत योजना यहां लागू गरीबों के लिए होने ना दें। ममता दीदी, 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज अगर हो जाता प्रधानमंत्री जी की योजना से तो आपका क्या बिगड़ जाता? किसानों को 6,000 रुपये मिल जाते, आपका क्या बिगड़ जाता? आपको तो परहेज है जय श्री राम के नारों से भी। राम भारत के अस्तित्व, आराध्य और प्राण है। आपको परहेज है सरस्वती पूजा से। आपने बंगाल को बांट दिया हिंदू और मुस्लिम में। 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हो गए जहां हिंदुओं का नामो निशान नहीं है, और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक बार अंग्रेजों ने बांटा था, दूसरी बार आपने बांटने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। लेकिन ममता बनर्जी बाहरी बनाम बंगाल का एक मुद्दा बना रही है कि बंगाल की बेटी ही चाहिए, उनको बुआ चाहिए। इस तरह का एक उन्होंने स्लोगन जारी किया है। क्यों? हमारे बंगाल के नेता बंगाल के नहीं है? दिलीप घोष बंगाली नहीं है क्या? अरे, भारतीय जनता पार्टी की तो स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में की थी। बंगाल की धरती भारत की अत्यंत पवित्र धरती है। यहाँ के मन श्रद्धा, आस्था से भर जाता है, और इस धरती ने इतने महापुरुष देश को दिए हैं, क्रांतिवीर दिए हैं, चिंतक और विचारक दिए हैं, दार्शनिक दिए हैं, भक्त दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष, वंदे मातरम का उद्घोष भी इसी पवित्र धरती से हुआ है। इस पवित्र धरती को हम बार बार प्रणाम करते हैं। शिवराज जी, एक बड़ा आरोप और लगा रही है कि जो आप बंगाल बर्बाद करने की बात करें, ममता बनर्जी कह रही है कि रसोई गैस में आग आपकी सरकार ने लगा दी। पेट्रोल डीजल जो कच्चा तेल है वो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन आप लोग महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अब कोई झूठ बोलना दीदी से सीखे। सारा देश जानता है कि कारण क्या है, लेकिन अगर कहीं किसी को छींक भी आ जाए तो दीदी को तो भारतीय जनता पार्टी दिखती है। ममता बनर्जी के कुछ बोल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज जी। उनका कहना है कि जो गुंडे हैं जो वो बंगाल में शासन नहीं कर सकते हैं, गुजरात बंगाल नहीं चलाएगा। अब गुंडा गर्दी कौन कर रहा है ये सारा देश जानता है। 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बलिदान हुए। ममता दीदी, 300 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए, केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, केवल इसलिए कि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, केवल इसलिए कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बंगाल को आपसे खून से रंगा है ममता दीदी, और बंगाल की जनता इसका बदला लेगी। एक अलग से सवाल है, हालांकि राहुल गांधी की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम ना चुनाव आयोग चेक करने देता है, ना चुनाव आयोग देखने देता है, तो किस तरह से चुनाव निष्पक्ष होगा? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। अब राहुल बाबा क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, भगवान ही मालिक है। अभी तो वो देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने में लगे हुए हैं। राहुल बाबा, भारतीय जनता पार्टी और ये देश की जनता कहती एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसी घटिया और दकियानूसी राजनीति मत करो कि भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की बात करो।
अब ईवीएम की बात कर रहे हैं तो हारने की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं, और बाद में हारने के बाद जब यहां तो कुछ मिलना नहीं है, हर जगह फट्टा साफ हो रहा है। अभी गुजरात के परिणाम आपने देख लिए। अभी तो हालत यह है कि कांग्रेस के जो विचारवान नेता वो चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि होगा क्या कांग्रेस के राहुल बाबा के रहते हुए। राहुल बाबा ये भी कह रहे हैं कि नींद उनको बड़ी अच्छी से आती है, उन्हें मोदी से डर नहीं लगता, जब भी जाते हैं 30 सेकंड के अंदर वो सो जाते हैं। अच्छा, फिर दिनों रात मोदी मोदी क्यों चिल्लाते रहते हैं? सपने में भी उनको केवल मोदी जी दिखाई देते हैं और चमक चमक के उड़ जाते हैं। मोदी जी ऐसा नाम है जिसको पूरा देश श्रद्धा और विश्वास के साथ लेता है। मोदी जी वो नेता है जिन्होंने एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण की नींव न केवल नींव रखी है बल्कि भव्य इमारत खड़ी की है। मोदी वो नाम है जो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। मोदी वो नाम है कि जिसकी एक आवाज पर पूरा देश उनके पीछे चल पड़ता है। अब वैसे मोदी जी से राहुल गांधी क्यों चमकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक अंतिम सवाल बस आपसे कि ममता बनर्जी जब जैसे चुनाव आयोग ने फैसला लिया डेट अनाउंस करने का, उस पर भी उन्होंने विरोध जताया। क्या लगता है कि ये बौखलाहट है ममता बनर्जी की? देखो, वो मोदी के इशारे पर किया है, वो पराजय से डरी हुई है और इसके कारण वो बौखलाई हुई भी है। अब चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग करेगा। कब चुनाव होना है, तारीखें कौन सी होना है, एक चरण में होगा कि 7-8 चरण में होगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन अपने कर्मों के कारण डरी हुई है अब ममता बनर्जी, और इसलिए चुनाव आयोग को भी आरोपों के घेरे में ले रही है। लेकिन जनता सच जानती है।